वजीर आजम और मलेशिया के हममनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ का मलेशिया में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर दुख का इजहार। कहा, पाकिस्तानी अवाम मुश्किल घड़ी में मलेशियन बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। मलेशिया के अवाम के लिए फौरी इमदाद भेजने का ऐलान। तहरीक इंसाफ अंदरूनी खल्फशार का शिकार। लगता है बुशरा बीबी को वजीर आला हाउस पेशावर से निकाल दिया जाएगा। वो एहतजाज में खून खराबा चाहती थी। वजीर इत्तलात अता ताड़र का कहना है कि 3 रोज हो गए पीटीआई कोई सबूत सामने नहीं ला सकी। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फलस्तीनियों पर मजालिम की तस्वीर को डी चौक बनाकर पेश किया जा रहा है। जिना हाउस हमला केस बानी पीटीआई कसूरवार है। जमानत देने का कोई जवाब नहीं मिला। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, बानी तहरीक इंसाफ आम आदमी नहीं, उनका बयान वर्कर्स और सपोर्टर्स के लिए अहमियत रखता है। हमले के दिन जलाओ घेराव के दर्जनों वाकयात हुए। मुजाहिरीन ने सिर्फ फौजी तंसीबात और पुलिस एहलकारों पर हमले किए। वजीर आला सिंध का चोलिस्तान केनाल पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार। मुराद अली शाह का नायब वजीर आजम इसहाक डार को खत। विफाकी हुकूमत से चोलिस्तान केनाल तामीर न करने की बाकायदा दरख्वास्त कर दी। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन की बंदिश की डेडलाइन का आज आखिरी दिन। तारीख में तोसी न हुई तो क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। जराये के मुताबिक अब तक 27,000 से ज्यादा वीपीएन रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। थरपारकर की तहसील नंगर पारकर में एक घर से 5 अफराद की लाशें मिली। शौहर ने बीवी, बेटी और 2 बेटों को मुबैना तौर पर जहर देकर मारा। मुलजिम ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस का मौक़िफ़। आजाद कश्मीर समेत मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, मानसेहरा, एबटाबाद में बारिश और पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप का इख्तिताम। पाकिस्तान, मिस्र, इंग्लैंड, हांगकांग, आयरलैंड, कुवैत, मलेशिया, नेदरलैंड की टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान के नूर जमान ने फाइनल जीत लिया। एयर मार्शल शकील गजनफर ने इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। कौमी एयरलाइंस के लिए यूरोप के फजाई रास्ते खुल गए। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने 4 साल बाद पाबंदी खत्म कर दी। पीआईए को यूरोप के लिए बराह रास्त परवाजों की इजाजत मिल गई। फ्लाइट ऑपरेशन जल्द बहाल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, पाबंदी का खात्मा कामयाब पॉलिसियों का मजहर है। पीआईए की साख मुस्तहकम होगी। यूरोप में मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत मिलेगी। विफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान से आज़रबाईजान के सफीर की मुलाकात। तिजारती शराकतदारी के फरोग और बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन को फरोग दे सकते हैं। हमें अपने ताल्लुकात को बिजनेस और 2 तरफा तिजारत में तब्दील करने की जरूरत है। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। आज़रबाईजान की कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश की। कराची से सखर और सखर से हैदराबाद मोटरवेज के मंसूबों में सरमायाकारी पर भी तबादला ख्याल। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप का इख्तिताम। पाकिस्तान, मिस्र, इंग्लैंड, हांगकांग, आयरलैंड, कुवैत, मलेशिया, नेदरलैंड की टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान के नूर जमान ने फाइनल जीत लिया। एयर मार्शल शकील गजनफर ने इनामात तकसीम किए। सीटीडी पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां। रवामा 34 दहशतगर्द गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक लाहौर से फितना खवारी समेत दीगर तंजीमों के 11 शरपसंदों को हिरासत में लिया गया। मुलजिमान अहम सरकारी इमारत को टारगेट करना चाहते थे। धमाका खेज मवाद, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान बरामद। थरपारकर की तहसील नंगर पारकर में एक घर से 5 अफराद की लाशें मिली। शौहर ने बीवी, बेटी और 2 बेटों को मुबैना तौर पर जहर देकर मारा। मुलजिम ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस का मौक़िफ़। सिलेंडर से लगी आग ने हंसता बसता घर उजाड़ डाला। बूरेवाला के इलाके अजीजाबाद में अफसोसनाक वाकया। शोलों की इज्जत में आकर मियां बीवी और 2 मासूम बच्चे जा बहक। भुट्टो का विजन।
वफादारों का साथ और अवामी मंशूर। पीपल्स पार्टी 57 बरस की हो गई। जियाले आज यौम तासीस मना रहे हैं। मुख्तलिफ तकारीब शेड्यूल। हमारी जमात हमेशा महरूम तबकात की आवाज, मजदूरों और किसानों के हकूक की मुहाफिज रही है। जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़म। शाम में हुकूमत मुखालिफ जंगजू 8 बरस बाद दोबारा हल्ब शहर में दाखिल। एयरपोर्ट पर रॉकेटों से हमला, परवाजें मुअत्तल। शामी फौज ने शहर छोड़ दिया। बशार उल असद ने मॉस्को से मदद मांग ली। रूसी फौज ने भारी हथियार पहुंचाना शुरू कर दिए। कई रोज से जारी झड़पों में 250 से ज्यादा अफराद जाबहक हो चुके हैं। लेबनान में जंगबंदी के बाद हिजबुल्लाह ने फतह का ऐलान कर दिया। ये 2006 की फतह से बड़ी कामयाबी है। हम मैदान जंग में साबित कदम रहे, इसलिए दुश्मन जंगबंदी पर मजबूर हुआ। सरबराह नईम कासिम का कारकुनों से खिताब। सिहुनी फौज मुदाखलत से बाज न आई। जनूबी लेबनान में दर्जनों देहात को इनखला की वार्निंग। गजा में इसराइली सफाकियत की इंतहा। बैतुल्लहिया में 2 बड़े हमले, 75 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 100 से ज्यादा शहादतें। कमाल उद्वान अस्पताल पर बमबारी, आईसीयू का डायरेक्टर जाबहक। एक वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल। बेकरी के बाहर भगदड़ मचने से 3 खवातीन शहीद। डोनाल्ड ट्रंप हलफबरदारी से पहले गजा में जंगबंदी चाहते हैं। इसराइली मीडिया का दावा, हमास का वफ्द आज काहिरा जाएगा। मजलूमों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में रैलियां। न्यूयॉर्क, मेक्सिको, क्यूबा, उर्दन और यमन में हजारों अफराद सड़कों पर। बरतानिया में शदीद बीमार अफराद को मौत का इंतखाब करने की इजाजत। दारुल अवाम ने बिल की मंजूरी दे दी। हिमायत में 330 और मुखालफत में 275 अरकान ने वोट दिया। हतमी मंजूरी से पहले मजीद बहस होगी। कानून का इतलाक इंग्लैंड और वेल्स पर होगा। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान ने मुहिम का आगाज कर दिया। रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। पाकिस्तानी ओपनर्स की निस्फ सेंचुरियां। शाहीनों का वनडे सीरीज जीतने के बाद T20 पर फोकस। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 कल बुलवायो में होगा। कौमी टीम आज तैयारियों को फाइनल टच देगी। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। हाइब्रिड मॉडल नामंजूर। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही कराएंगे। पाकिस्तान डट गया। आईसीसी मीटिंग में मोहसिन नकवी का 2 टूक मौकिफ। पाकिस्तान और भारत मसला आपस में हल करें। आईसीसी का मशवरा, मामला सुलझाने के लिए इजलास आज मुतवक्के। वक्त का तयन ना हो सका। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सुपर परफॉर्मेंस। दामाक के खिलाफ 2 गोल्स दाग दिए। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने दामाक को 2-0 से शिकस्त दे दी।